बिहार की राजधानी पटना से एक खबर मिल रही है। पुलिस और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रीलिम्स की दोबारा परीक्षा कराने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी मैदान में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, बल का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया। प्रीलिम्स की दोबारा परीक्षा कराने को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी और इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। पटना से ये खबर और इसकी तस्वीरें देखिए आप। देखिए कितनी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज वहां पर अभ्यर्थियों पर किया गया है। वाटर कैनन का भी प्रयोग अभ्यर्थियों पर किया गया, अभ्यर्थियों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। पटना से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और अभ्यर्थियों की संख्या देखिए आप, कितनी ज्यादा संख्या में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान में डटे हुए हैं और ये प्रदर्शन लंबा चला आ रहा है। आज पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, बल का प्रयोग किया है अभ्यर्थियों पर और इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा दोबारा कराने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी को लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में अब बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है और उसकी ये आज की तस्वीरें हैं। जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, अभ्यर्थियों की ये मांग लंबे समय से चली आ रही है और पुलिस ने आज वाटर कैनन के साथ बल का भी प्रयोग किया है। अब अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है और अभी वहां पर गांधी मैदान की स्थिति क्या है, बताएं। क्षेत्र में बदल गया था अमरदीप, और जिस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पहले गर्दनी बाग में, फिर उसके बाद आज सुबह से ही डटे हुए थे पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे, और लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे उनके समर्थन में। लेकिन जब जैसे इस बात का आभास हुआ तो प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। उन्हें पता चल चुका था कि अब लाठीचार्ज होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद क्योंकि कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, लाठियां बरसाई गई,
पुलिस की बातों को नहीं सुन रहे थे अभ्यर्थी, तभी अंततः उन्हें तितिर बितिर करने के लिए, भीड़ को जो इकट्ठा है उसे हटाने के लिए पुलिस ने बलपूर्वक वहां से लोगों को हटाया है और अभी स्थिति नियंत्रण में आ गई है और यातायात जो बाधित था वो सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गया है अमरदीप। और लगातार वहां पर आंदोलनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन सड़क के किनारे हैं, क्योंकि कई जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो घायल भी हुए हैं। उन्हें जो है निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, वहां पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई और एम्बुलेंस पर उन्हें जो है लाद कर उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है, क्योंकि पहले भी लाठीचार्ज हुई थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर। जब आंदोलनकारी अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे तब उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी। इसी तरीके से बेरहमी से पीटा गया था। महिला छात्र अभ्यर्थी हैं, उन पर भी जो है पुलिस जो है पुलिसकर्मी ने लाठियां बरसाई थी। इसको लेकर काफी जो है सरकार की किरकिरी भी हुई और पूरे देश में इस बात की लोगों की नजर है, इस बात के आंदोलनकारियों का, कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो फिर से दोबारा कराने की मांग को लेकर। बिल्कुल संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभ्यर्थियों की मांग क्या है, कैसे ये मांग उठी कि बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दोबारा कराई जाए और इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि खान सर ने भी सपोर्ट किया, अभी आपने बताया प्रशांत किशोर जी भी आए हुए थे, तो समर्थन विपक्ष के नेताओं का भी मिल रहा है, शिक्षकों का भी मिल रहा है, और ये बात और इसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां पर ये बात सामने निकल कर आती है कि प्रीलिम्स की परीक्षा दोबारा कराई जाए और अभ्यर्थी ऐसी मांग क्यों करते हैं? बिल्कुल, देखिए बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, पीटी की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, वो दावा किया गया था बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है परीक्षा होगी, पेपर लीक नहीं होगा। और बापू सभागार में इसका परीक्षा हो रहा था पटना में और पेपर लीक हुआ, लेकिन बापू सभागार के जो सेंटर थे वहां रद्द कर दिए गए थे। इस बात की जब जो अधिकारी को पता चला तो उन्होंने सेंटर को रद्द कर दिया, लेकिन बाकी जगहों पर जो सेंटर थे वो रद्द नहीं किए गए थे। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि पटना है, बिहार की राजधानी है, वहां पर मीडिया है, पुलिसकर्मी है, सभी में ये जानकारियां मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिन जिलों में जो सेंटर पड़े थे वहां पर मीडिया नहीं था, वहां पर मीडिया का लोग नहीं थे, इससे ये कवर नहीं हो पाया। लेकिन सभी जगह पर पेपर लीक हुए हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और सीधे तौर पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग सेक्टर में, आरा में, कई बक्सर में, कई जगहों पर जहां बिहार के अलग अलग 3800 जिलों में जो सेंटर पड़े थे, 36 जिलों में लगभग उन सभी जगहों पर पेपर लीक हुए थे। लेकिन ये बात अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वीडियो कॉल के माफ कीजिएगा, जो वीडियो कैवरेज हो रहा था उसको वो लीक करने की बात कर रहे हैं कि अगर लीक नहीं हुआ तो वो वीडियो फुटेज दिखाएं हमें और इस बात का साबित करें बीपीएससी के अधिकारी कि हम पेपर लीक नहीं हुआ है, तब जाकर हम मानेंगे। और लगातार वो मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं बीपीएससी के जो अधिकारी। बिल्कुल, तो प्रदर्शन लंबे समय से जारी है संजय, मैं मामले की गंभीरता को मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। और चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।